अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी आज आप लोगों की बहन बनाना बता रही है आपको चिकन मलाई बोटी। तो अगर आप लोग कुकिंग में बिल्कुल लर्नर है, मतलब आपको कुकिंग अगर बिल्कुल भी नहीं आती है ना, तो आप इस रेसिपी को फिर भी फर्स्ट क्लास किस्म का बना सकते हैं। बहुत ईजी, बहुत सिंपल और बहुत ईजी रेसिपी है। बस अपनी रेसिपी को कंप्लीट देखना है ताकि आपको मज़े मज़े की टिप्स मिल सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अपनी बहन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन का बटन तो लाजमी प्रेस करके आइएगा। तो चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मैंने एक कंप्लीट चिकन ब्रेस्ट ली है और साथ 2 लेग पीस लिए हैं। मीट की जो चॉइस है वो टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रही है। आप चाहें तो आप बोन वाला चिकन भी ले सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ क्योंकि चिकन मलाई बोटी बना रही थी तो कोशिश करें कि जो एक पूरी बोटी की शेप होती है ना, बोनलेस बोटी होती है, तो आप उसका चूज़ करें तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ घर में जो भी चिकन अवेलेबल हो, मीट अवेलेबल हो, आप उसको यूज़ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बोनलेस ही लें। तो यहाँ देखिए मैंने ब्रेस्ट की नीचे से इसको थोड़ा क्लियर कर लिया है ताकि इसकी एक प्रॉपर ब्लॉक्स टाइप की जो कटिंग होती है ना वो हम इसकी कर सकें। लेकिन यहाँ मुझे मिड में थोड़ा एक जो है ना वो ब्लड का क्लॉट नज़र आ रहा है, तो उसको हम पहले रिमूव कर देंगे। ये देखें जी इस तरह से। तो अब अगर आप चाहे तो इसकी कटिंग करवा के भी मार्केट से लेके आ सकते हैं, लेकिन मुझे ये था कि होल ब्रेस्ट मंगवा लूँ ताकि बंदा अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो कटिंग कर सकता है इसमें से। तो ये देखें जी यहाँ हमने चिकन की कटिंग कर ली है एक पूरी इस तरह से, जैसे एक क्यूब होता है ना उस टाइप की मैंने इसकी कटिंग कर ली हुई है। और ये जो लेग पीस है इनका साइज़ क्योंकि काफ़ी अच्छा है तो इसको आपने डीप कट लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखें इस तरह से मैंने इसके अंदर जो है ना वो 3 डीप कट लगा दिए हुए हैं। तो अब आपका चिकन जो है वो पूरा रेडी हो गया है। अगर आप बोन वाला चिकन यूज़ कर रही हैं तो जो लार्ज पीसेस होंगे उनको आपने कट लगा लेने हैं और बाकी को आप वैसे ही यूज़ कर लें। तो अब चलते हैं जी इसकी मैरिनेशन की तरफ। यहाँ मैंने लिया है जी एक बाउल में हाफ कप दही ली है। आप फ्रेश घर वाला दही हो वो भी यूज़ कर सकती हैं, पैक वाला भी यूज़ कर सकती हैं। 4 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क पैक क्रीम ली है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। उसके अंदर 1 ग्रीन चिली डाल के जो है ना उसका पेस्ट बना लिया, मतलब 1 ग्रीन चिली भी है इसमें। और 1 टीस्पून जो है नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून जो है वो वाइट पेपर ऐड किए, यानी कि सफ़ेद मिर्च। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड किए हैं। और इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून जो है मैंने वाइट विनेगर के ऐड कर दिए हैं। और यहाँ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जी 2 टेबलस्पून भर के जितना जो है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। क्योंकि हम जब इसको कुक करेंगे तो उसके अंदर हमें फिर वेजिटेबल ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप इसकी मैरिनेशन में जो है वो 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल के ऐड कर लें। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है कि चिकन को इसमें अच्छे तरीके से डिप कर देना है। बहुत सिंपल सी इसकी मैरिनेशन है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो आपने मैरिनेशन की क्वांटिटी जो है ना वो इतनी रखनी है कि चिकन इसमें अच्छे तरीके से सोक हो जाए। अगर आपके पास चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इस मैरिनेशन को इसी पोर्शन से डबल कर लें, मतलब कि 1 कप दही के अंदर 4 टेबलस्पून आपने फ्रेश मिल्क पैक क्रीम का लेना है। बाकी स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकती हैं, लेकिन आपने इसमें बहुत सिंपल स्पाइसेस रखने हैं। ओवरलोडेड स्पाइसेस आपने बिल्कुल नहीं करने। और ये देखें जी चिकन को जो है वो अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर डिप कर दिया हुआ है। अब आपने इसको कवर करके रख देना है। आजकल क्योंकि टेम्परेचर बहुत अच्छा है, आप इसको बाहर ही रखते, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाफ आवर आपने इसको कम से कम मैरिनेशन टाइम देना है। बाकी जितनी देर ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन होगी तो आपको पता है कि दही का जो टेस्ट है वो गोश्त में उतने ही अच्छे तरीके से रच बस जाएगा। लेकिन कम से कम हाफ आवर की मैरिनेशन मोर देन इनफ है। तो ये देखिए जी आधा घंटा हो गया है हमारी मैरिनेशन को। तो उसके साथ जो है ये हमने एक बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च काट लिया क्यूब में, और साथ ही एक अनियन को क्यूब में काट लिया हुआ है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ जी ग्रिल पैन, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। आप कोई भी फ्राइंग पैन यूज़ कर सकती हैं। कुछ नहीं करना, आपने इसमें वेजिटेबल ऑयल भी ऐड नहीं करना है। जस्ट जो अपना मैरिनेशन वाला चिकन है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये बहुत सिंपल और बहुत ही मज़े की रेसिपी रेडी होने वाली है आपकी, कि आप हैरान रह जाएंगी कि ये इतनी सिंपल रेसिपी हमने पहले ट्राई क्यों नहीं की है। तो अभी हम इसको जस्ट ऐड कर देंगे और आपने इसको कुक होने के लिए छोड़ देना है। आपने इसको कवर बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे जो टिप है कि अगर तो आप फ्रेश मीट लेके आई हैं
तो क्योंकि हमने वो भी फ्रेश वॉश किया होता है तो उसके अंदर पानी का पोर्शन काफ़ी अच्छा होता है, और अगर फ्रोज़न मीट भी है तो तब भी उसके अंदर वाटर पोर्शन काफ़ी अच्छा होगा। आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बस आपने इसका मीडियम फ्लेम कर देना है और बगैर कवर किए जो है इसको कुक होने देना है। अब आपकी एफ़र्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी है कि इसमें आपकी ज़रा भी एफ़र्ट नहीं लगनी है। अब आप जो अपने काम करना चाहती हैं, साथ रोटी बनाना चाहती हैं, आटा गूँथना चाहती हैं, जो भी आप करना चाहेंगी बेफ़िक्र होकर आप करें, क्योंकि इसने 30 to 35 मिनट लेने हैं कुक होने के लिए। और थोड़ी देर बाद जो है वो चिकन अपना पानी भी छोड़ देगा इसके अंदर, और उस वजह से जो है ना इसको आपने हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, मीडियम फ्लेम रख के उसको आपने जस्ट कुक होने देना है। आपने वक्फे वक्फे से इसके अंदर जो है वो चमचा चलाते रहना है ताकि जो मैरिनेशन है वो नीचे स्टिक ना होना शुरू हो जाए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसके अंदर चम्मच चला लेना है। और एक्चुअली जो मैंने आपको अक्सर बताया है कि जो मेरा स्टोव है ना तो इसका फ्लेम एक तरफ को ज़्यादा है, तो इसलिए जो है वो मैं इसको थोड़े वक्त के बाद जो है वो चम्मच चलाती रहूँगी ताकि एक तरफ से ज़्यादा कुक ना हो जाए। बाकी जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि भी लाहौर का वेदर जो है बहुत फॉग वाला, स्मॉग वाला मिक्सअप सा हुआ है, तो उस वजह से ना यहाँ मेरे ख्याल में ये वायरल इन्फेक्शन जो है थ्रोट और फ्लू का फैला हुआ है। तो बस आपकी बहन को भी आजकल यही चल रहा है। अगर आप भी लाहौर से बिलोंग कर रहे हैं, बल्कि किसी भी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, आप लोग मुझे लाजमी बताना है वहाँ का वेदर कैसा है। वैसे मुझे पर्सनली तौर पे सर्दी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि सर्दी में फ्लू ज़ुकाम वगैरह साथ ही आता है। तो यहाँ चिकन को जी पकते हुए हो गए हैं पूरे 30 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे, और चिकन का कलर चेक करें जी। और आपकी बहन ने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं की है। स्किप मैं इसलिए नहीं करती हूँ, सिर्फ इसकी स्पीड को हम 180 की स्पीड पे लगा देते हैं ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर कोई भी 2 नंबरी नहीं लगी है। लोग जो हैं वो रेसिपी में अक्सर 2 नंबरी लगाते हैं, जो लोग कुकिंग करते हैं उनको समझ आ जाती होगी। तो मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों के वीडियो कंप्लीट दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि जैसी आपको रेसिपी दिखाई जा रही है उसके आउटकम्स भी वैसे ही आते हैं। और यहाँ देखें जी, चिकन के अंदर से जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ है, और इवन कि ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, मेरा कैमरा इतना फोकस कर सके, तो ये देखिए इसके अंदर से वेजिटेबल ऑयल भी छूटना स्टार्ट हो गया हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन इसलिए होने दे रही हूँ कि आपको पता है कि मलाई बोटी के ऊपर जो थोड़ी सी एक ब्राउन सा लुक होता है ना, वो बड़ा मज़े का लगता है। तो ये देखें जी, ये थी हमारी फाइनल लुक मलाई बोटी की। तो अभी हम इसको रखेंगे साइड पे। तो अब आपकी बहन आपको बताएगी कि आपने इसको सर्व कैसे करना है। आपको सब कुछ पता चलेगा, बस आपने बेफिक्र होकर अपनी बहन के चैनल को देखना है। तो यहाँ मैंने एक फ्राइड पैन के अंदर 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल लिया है, और जो हमने एक बेल पेपर की कटिंग की थी क्यूब साइज़ में, और एक अनियन की कटिंग की थी, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने जस्ट इसके अंदर 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है, 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऐड करनी है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ही हम विनेगर ऐड कर रहे हैं, 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी सोया सॉस। ये सॉसेज इसको इतना कमाल फ्लेवर देने वाले हैं कि बस सोच है आपकी। आपने बस इसको स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट करके इसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट तक आपने फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करनी है, आप इसको सॉफ्ट होने दें। और अभी जब ये सॉफ्ट हो गया है, तकरीबन आपको 2 मिनट हो गए हैं इसको हाई फ्लेम पे रखे हुए, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटोस। लंबाई के रुख काट के आपने टमाटर ऐड करने हैं इसके अंदर। टमाटर हमने पहले इसलिए ऐड नहीं किए हैं कि अगर हम पहले ऐड कर दें तो टमाटर अपना पानी छोड़ के जो है वो बिल्कुल मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं, और उसका वाटरी कंटेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो डी शेप से हो जाता है। लेकिन हमें इसकी एक प्रॉपर शेप चाहिए थी, इसलिए हम टमाटर एंड पे डाल रहे हैं। तो बस टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट और स्टीर करना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं कर लेना है, क्योंकि जो इसकी असल लुक है ना वो इसकी क्रंचीनेस ही है, उसको आपने बिल्कुल भी लूज़ नहीं होने देना है। तो अभी हमने इसको 2 मिनट फ्राई किया है और फ्लेम को कर दिया है जी ऑफ। और ये देखिए कि ये किस कदर मज़े की जो है, और बहुत सिंपल और बहुत ही इजी वाली जो है ना, एक सेपरेट से आपकी एक गार्निशिंग टाइप जो है ना वो रेडी हो गई है डिश। तो आप बस इस तरह की एक छोटी छोटी सी टिप्स को और छोटी छोटी जो रेसिपीज़ मैं आपको साथ बताती हूँ ना, उसको बस आप ध्यान में रखा करें, तो ये आपकी रेसिपी को 4 चांद लगा देते हैं लिटरली। कि आपकी डाइनिंग की जो शान होती है ना वो डबल से ट्रिपल हो जाती है। हम चाहते तो मलाई बोटी को वैसे भी सर्व कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसके साथ सर्विंग करेंगे तो आपकी डिश ज़बरदस्त लगेगी। तो अब है जी टाइम सर्विंग का। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अपने मुँह से कोई तारीफ़ करने वाली बात नहीं है। जब आप बनाएंगी ना तो आप लोगों ने मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप ही हमारी डिश ऐसी बनी थी, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है।
वो इतनी सिंपल और इतनी ईजी है कि जिन मेरी बहनों को कुकिंग नहीं भी आती ना, वो भी इसको बना के अपने घर में ढेरों ढेर तरीके समेटेंगी इंशाल्लाह। तो बनाने के बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इसी तरह से आपको दोबारा मिलूंगी जी नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।